नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ज्ञान प्राप्ति। तो बुद्ध का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्ति है। भगवान बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35वें वर्ष में। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे पे एक वृक्ष के नीचे हुई थी। उसके बाद ही उनका नाम क्या पड़ा था? गौतम बुद्ध पड़ा था। ध्यान रखना है आपने, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और 35वें वर्ष में जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? इसका आंसर है लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था और उनका जन्म कहां हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था और उनकी माता का देहांत उनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इसका आंसर है सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहां ली थी? इसका आंसर है कुशीनगर। तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहां ली थी? कुशीनगर में ली थी। भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व, जब वो 80 साल के थे तब उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और जो बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखना है आपने, कहां प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? इसका आंसर है 29 वर्ष की उम्र में। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 6 साल बाद 35 साल की उम्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध सभा कहां बुलाई थी? इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। तो अशोक ने तृतीय बौद्ध सभा कहां पे बुलाई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई थी, जिसका आयोजन कब किया गया था? 251 ईसा पूर्व किया गया था। और सबसे प्रथम जो बौद्ध सभा हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी, राजगृह में हुई थी और इसका जो आयोजन था वो अजातशत्रु ने करवाया था। जो द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी वो 383 ईसा पूर्व हुई थी और वैशाली में हुई थी वो, और कालाशोका ने उसे करवाया था। जो तृतीय बौद्ध सभा थी वो 251 ईसा पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र में वो बौद्ध सभा हुई थी और कौन किसने करवाई थी? अशोक ने वो करवाई थी। जो चौथी बौद्ध सभा थी वो कुंडल वन में हुई थी और ये किसने कराई थी? कनिष्क ने करवाई थी। ये जो तीनों की तीनों बौद्ध सभा थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये आपकी किस में हुई थी? ईसा पूर्व में हुई थी। जो चतुर्थ बौद्ध सभा थी यही आपकी बौद्ध सभा ईस्वी में हुई थी। तो ध्यान रखना है, पहली राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने, द्वितीय आपकी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोका ने, तृतीय 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोका ने, और चौथी जो एकमात्र ईस्वी में हुई थी वो कुंडल वन में कनिष्क ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? इसका आंसर है बौद्ध गया में। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था और 35 साल की उम्र में उन्हें बौद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? इसका आंसर है 16 वर्ष की उम्र में। तो गौतम बुद्ध का विवाह कब हो गया था? 16 वर्ष की उम्र में। उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था और उनका एक बेटा भी था, उसका क्या नाम था? राहुल था। 16 साल की उम्र में उनकी शादी होगी थी। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था और उनके बेटे का क्या नाम था? राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर है गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर है त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। इसकी संख्या कितनी है? 3 है और इसमें क्या क्या आता है आपका? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक।
तो ध्यान रखना आपने क्या क्या आता है, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है गौतम बुद्ध। तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया है? गौतम बुद्ध ने किया है। गौतम बुद्ध का कहना है कि मानव के दुखों का कारण उनकी तृष्णा है, और अगर हमने अपने दुखों का निवारण करना है तो हमें इस अष्टांगिक मार्ग यानी कि एक मध्यम मार्ग उन्होंने दिया है, उस पे चलना होगा, तभी हम अपने दुखों पे निवारण पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? इसका आंसर है बिंबिसार। तो भगवान बुद्ध के समकालीन कौन थे? बिंबिसार थे, और बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक भी थे और भगवान बुद्ध के अच्छे मित्र भी थे। तो ध्यान रखना है आपके, इनके समकालीन कौन थे? बिंबिसार थे, और ये बिंबिसार भगवान बुद्ध के अच्छे मित्र भी थे और हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध, धम्म और संघ मिलके कहलाते हैं? इसका आंसर है त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया? इसका आंसर है अशोक। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था, जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, वहां पे सम्राट अशोक ने जो खून खराबा देखा था तो उनका मन परिवर्तित हुआ था, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उनको बौद्ध भिक्षु किसने दी थी, मतलब उनको बौद्ध धर्म का ज्ञान किसने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। उसके बाद अशोक ने नेपाल और श्रीलंका में अपने दूत भेज के वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। तो ध्यान रखना ये बात, आपका कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद उन्होंने नेपाल और श्रीलंका में अपने दूत भेजकर वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? इसका आंसर है शाक्य। तो भगवान बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से संबंध रखते थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ जब सैर के लिए निकले थे तो उन्होंने कौन से 4 दृश्य देखे? इसका आंसर है, एक बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक शव देखा था और एक सन्यासी देखा था। तो ये सारी चीजें देखी थी उन्होंने। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति, शव देखा था और सन्यासी देखा था, और सन्यासी उन्हें काफी प्रसन्न लगा था। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि मैं एक सन्यासी बनूंगा। उसके बाद उन्होंने सन्यास लेने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? इसका आंसर है चतुर्थ। तो महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म का विभाजन कौन सी संगति में हुआ था? चतुर्थ संगति में हुआ था। ये चतुर्थ संगति कब हुई थी? 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? इसका आंसर है घोड़ा। तो घोड़ा किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? इसका आंसर है कमल। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, कमल और जो बैल है वो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो कौन से चिन्ह बताते हैं? कमल और बैल का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? इसका आंसर है विनय पीटक। तो विनय पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। इसमें मुख्यतः कानून है, इसमें संघ और भिक्षुओं के नियम दिए हैं। तो कौन बताता है? विनय पीटक बताता है। क्या क्या इसमें कानून था और संघ और भिक्षुओं के नियम किसमें थे? विनय पीटक में थे। तो दोस्तों ये थे बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।